नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे गिरिडीह की, जहां जिला एक्साइज ने डिपार्टमेंट ऑफिसर से की खास मुलाकात, और आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी रामपुर के कुशल नेतृत्व में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। आगे बात करेंगे उन्नाव की, जहां नगर पंचायत बेघापुर के रहने वाले शख्स का कटा वोटर लिस्ट से नाम। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। झारखंड समेत पूरे देश में चुनाव की सरगर्मियां परवान पर हैं, जिसके तहत गिरिडीह व कोडरमा लोकसभा सीट के साथ गंडे विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके तहत सभी राजनीतिक पार्टियां, उनके प्रत्याशी, कार्यकर्ता व निर्दलीय प्रत्याशी, उनके समर्थकों समेत राज्य व जिला प्रशासन भी इस ओर अपनी कमर कस चुकी है, जिसमें आबकारी विभाग की भूमिका इस चुनावी पर्व में क्या होगी और विभाग की ओर से क्या तैयारियां चल रही हैं। इसी विषय पर सी न्यूज भारत के रिपोर्टर अमित कुमार ने जिला आबकारी विभाग के पदाधिकारी महेंद्र देव सिंह से मुलाकात कर खास चर्चा की। पेश है चर्चाओं की कुछ अंश। सर, हम आपसे सर ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी चुनाव का टाइम चल रहा है और सरकार और जिला प्रशासन की ओर से एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए क्या दिशा निर्देश वगैरह आप लोग जारी? हम जब से आचार संहिता लागू हुआ है 16/3/2024 से और आज तक 6/5/2024 अभी तक जो मैंने अभियोगकार 185 लोग पर अभियोगकार दर्ज करवाए, जिसमें रिकवरी हुआ 5184.5। ये हुआ अवैध चुलाई शराब। जावा में हुआ 31,020। ठीक है। विदेशी शराब 2094.475 यह रिकवरी हुआ है। देसी शराब 51.84। बियर हुआ है 30.45। स्प्रिट हुआ है 5,050। जेल गया 6 लोग। फरार 128 पर अभियोग दर्ज किए हैं और अज्ञात नोट जो है संघानित जो होता है, हमारा ये संघानित करने का पावर है, उसमें संघानित 46 संघानित किया गया। उससे फाइन आया 2,09,000 और जब्ती सूची का टोटल का जब्ती सूची का मूल्य है 30,56,468 रुपया 75 पैसा। ये टोटल आपका जब्ती सूची का मूल्य टोटल है। ये आंकड़ा कब से कब तक? ये आंकड़ा है 16/3 से लेकर 6/5/2024 आज तक, मतलब कल तक आंकड़ा। और अभियोग कार्य जारी, डेली अभियोग कार्य हो रहा है, यहाँ किया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर के द्वारा सारा अभियोग कार्य हो रहा है, टोटल डेली हो रहा है और अभी जारी है। तो क्या घर पकड़ के, इसके कारण हमारा रेवन्यू में काफी इजाफा हुआ है। अधिक रेवन्यू हमारा पर डे के हिसाब से 1 करोड़ आ रहा डेली, 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है डेली। लगातार इस महीना से लगातार चल रहा है। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से है, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक के कुशल नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए मतदाता जागरूकता रैली सह जनसंपर्क अभियान के तहत प्रखंड मुख्यालय से बेलाव बाजार तक भिन्न भिन्न नारों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। जैसे पहले मतदान, बाद में जलपान, नर नारी हैं सब तैयार, डालेंगे वोट, चुनेंगे सरकार। रामपुर प्रखंड का यही है कहना, मतदान है लोकतंत्र का गहना, ना जोड़ ना किसी की अर्जी से, सरकार चुनेंगे अपनी मर्जी से आदि नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। जगह जगह पर जनसमूह के बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा 100% मतदान करने की अपील की गई। बताया गया कि 1 जून 2024 को मनाए जा रहे इस लोकतंत्र के महापर्व में आप निसंकोच निर्भय होकर अपना मतदान अवश्य करें। जिला प्रशासन आपके साथ है। मौके पर कृषि विभाग रामपुर से एटीएम अमन सिंह, जितेंद्र गिरी, राजेंद्र प्रसाद, रसोईया अमृता कुमारी, ममता देवी, सोनी देवी सहित सैकड़ों महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां सोमवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि पक्षकार दिनेश शर्मा पर गुंडा एक्ट लगने से साधु संतों ने जिलाधिकारी मथुरा को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि दिनेश शर्मा, जो कि कृष्ण भक्त हैं, उन्होंने 4 वर्ष से अन्न छोड़ रखा है। वो अपने पैरों में जूते चप्पल भी नहीं पहनते हैं। ऐसे कृष्ण भक्त पर गुंडा एक्ट लगाना अन्याय है। जिलाधिकारी मथुरा ने आश्वासन दिया है कि ऐसे अधिकारियों की जांच होगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष छाया गौतम ने कहा कि कृष्ण भक्त सनातनी पर यदि इस प्रकार की घृणित कार्यवाही की जाएगी तो सनातन हिंदू चुप नहीं बैठेगा। विश्व हिंदू परिषद के नेता राजनारायण शर्मा ने कहा कि इस देश में योगी मोदी की सरकार है। यदि भाजपा सरकार में ऐसा होगा तो कांग्रेस और सपा सरकार से हम क्या उम्मीद करेंगे। महानगर अध्यक्ष ठाकुर नरेश सिंह ने भी इस घटना की निंदा की और उन्होंने कहा कि ऐसे अच्छे लोगों पर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। महानगर महामंत्री राहुल गौतम ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और योगी जी से प्रार्थना की है कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर मुनीश गौतम, अजय शर्मा, धर्मपाल वर्मा, गोपाल कृष्ण अरोड़ा, रामनिवास यादव सहित सभी सनातनी हिंदू और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लगाया है जो शासन की मंशा के अनुरूप नहीं है। अब हमारे सनातनियों की सरकार है और ऐसे सनातनियों पर गुंडा एक्ट लगेंगे तो जो गुंडा कहाँ जाएंगे? गुंडाओं पर एक्ट लगेगा, कौन सी धारा लगेगी? स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि हिंदुओं के ग्रंथ रामायण को जलाते हैं उन पर गुंडा एक्ट क्यों नहीं लगाया? ओबीसी है वो सनातनियों के और योगी जी की तमाम बुराइयां करता है, उस पर गुंडा एक्ट क्यों नहीं लगा? इसलिए योगी जी तो हमारे महानुभाव हैं, संत हैं, परम पूज्य संत हैं और भगवान के अवतार हैं। ये तो शासन की मंशा के हिसाब से दिनेश जी पर जो गुंडा एक्ट लगाया वो निराधार, झूठा और गलत है। इसे तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना। के संघर्ष न्यास के दिनेश कौशिक जी जिन पर गुंडा एक्ट लगाया गया है, आज सनातनियों की सरकार है, भाजपा की सरकार है, योगी मोदी की सरकार है और योगी मोदी की सरकार में और ये सनातनियों पर गुंडा एक्ट लगेगी तो ये कहाँ की सरकार है? मैं भाजपा और मैं योगी मोदी से अनुरोध करना चाहता हूँ जो उनका गुंडा एक्ट लगाई है वो निराधार है, उनको हटाई जाए। और हमारे जो दिनेश कौशिक जी हैं बड़े चिंतित हैं इस गुंडा एक्ट से और उनका स्वास्थ्य बड़ा खराब चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि योगी मोदी से अपनी प्रशासन सरकार से महोदय से कि इनको अक्सर उनकी गुंडा एक्ट हटाई जाए और उनको निर्दोष किया जाए, निर्दोष घोषित किया जाए। मेरी यही भावना है। जय श्री राम। देश पे जो गुंडा लगाया गया निराधार गलत है। ये हिंदू विचारधाराओं को कुठाराघात है, हिंदुओं को दबाने की एक षड्यंत्र है, ये विदेशी चाल है। और हमारे राम भक्त और कृष्ण भक्त पे अगर जो अव्यवस्था इसके लिए डिफेंस करेंगे या न्यायालय में जाएंगे, हम उनकी सहायता से हम कृष्ण की उपासक है, कृष्ण के जन्मभूमि को पैरोकारी करना चाहते हैं। हमको इस तरह से दबाया जा रहा है, ये बिल्कुल न्याय उचित नहीं है, सरासर गलत है। और हम शासन से मांग करते हैं कि दिनेश शर्मा जो गुंडा एक्ट लगाया गया है उसे तुरंत वापस लिया जाए, नहीं इसमें बहुत बड़ा आंदोलन मथुरा में खड़ा हो जाएगा। ये जो कार्रवाई हुई है, दिनेश शर्मा जी जो कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार हैं, उनके खिलाफ जो किस आधार से लेकर के प्रशासन ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है, ये निराधार गलत है। जो कि एक सनातनी के साथ में इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, गुंडा हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो एक सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के पर अगर गुंडागर्दी की कार्रवाई की जा रही है, ये बिल्कुल निराधार है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। ऐसे लोगों को नहीं, प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। योगी जी का शासन है, सनातनी सरकार है, उसके बावजूद भी अगर ऐसे कार्रवाई होगी तो आखिर उनका कैसे होगा? धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। तो कहने का मतलब मेरा ये था, इस श्लोक को मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो ये धर्म का प्रतीक है और हम सभी को, देखो कोई व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, हम सभी को मिलकर के धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और जो हमारे दिनेश शर्मा जी हैं, उन्होंने धर्म के लिए सदैव रहे हैं और उन्होंने सदैव अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के हितार्थ में किया है। आज हम जैसा कि देख रहे हैं उनको किसी अन्य रूप में फंसाया जा रहा है, बल्कि ये गलत है और बाकी के प्रभु की इच्छाएं है। बाकी के मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सभी को मिलकर के धर्म की रक्षा करनी चाहिए, ना कि किसी के ऊपर गलत प्रभाव। जो मथुरा जिला प्रशासन थाना गोवर्धन की तरफ से जो मुख्य पक्षकार श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के श्री दिनेश शर्मा जी पर जो गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है वो निराधीन है बिल्कुल। और हम जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि
गुंडा एक्ट को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। अगर कृष्ण भक्तों पर गुंडा एक्ट लगेगा तो फिर गुंडों पर क्या लगेगा। इसलिए जिला प्रशासन और योगी शासन से यही मांग है कि इस कार्रवाई को वापस लिया जाए और दिनेश शर्मा जी को मुक्त किया जाए। जिलाधिकारी महोदय को आपने ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कौशिक जी, उनके ऊपर प्रशासन ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है, जिसको लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा एवं समस्त हिंदूवादी कमिश्नर साहब आगरा भी मिलके आए हैं और वहां भी हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने मांग की है कि निष्पक्ष इनकी जांच कराई जाए और इस मुकदमे को निरस्त किया जाए, इसको तुरंत खत्म किया जाए। जबकि दिनेश कौशिक जो जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पिछले 4 वर्षों से इतना संघर्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए किया है, नंगे पैर चलने वाले हैं, फल पर जीवित रहने वाले ऐसे व्यक्ति के ऊपर गुंडा एक्ट लगेगा। बड़ी निंदनीय होगा कि हिंदूवादी लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में एक ज्ञापन सहारनपुर के एसएसपी को सौंपकर थाना कोतवाली देहात में तैनात दरोगा के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के संबंध में मांग की गई। नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में सहारनपुर के एसएसपी को दिए गए ज्ञापन में थाना कोतवाली देहात में तैनात दरोगा के खिलाफ कई आरोप लगाकर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। ज्ञापन में आरोप लगाते हुए बताया गया कि थाना कोतवाली देहात में तैनात दरोगा जब से थाना कोतवाली देहात में तैनात हुआ है, तभी से क्षेत्र में गौकशी, गाय चोरी आदि की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इस संबंध में यदि गांव के प्रधान द्वारा इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा जाता है तो उक्त दरोगा उन्हीं प्रधानों को टारगेट करता है और गौकशी के मामले में घसीटने का प्रयास करता है। गांव में जब कोई घटना होती है तो प्रधान के द्वारा फोन पर संज्ञान लेना चाहता है, उससे भी उक्त दरोगा अभद्रता से बात करता है। बता दें कि इस विषय में अध्यक्ष नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन संजय वालिया ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देहात कोतवाली में एक हल्के में दीपचंद दरोगा जी तैनात है पिछले 2-2.5 साल से। वहां पर हर महीने लगातार गाय चोरी होने का काम हो रहा है और गाय चोरी होने पर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, नायब आदमी की होती है। आज से 5 दिन पहले गांव गदनपुरा में राजीव भगत जी का गाय चोरी हुई, जिसकी हमने रिपोर्ट लिखवाना चाहिए तो उसमें भी दरोगा जी ने आनाकानी करते हुए दबाव बनाया कि पशु लिखवाकर रिपोर्ट दर्ज करे, लेकिन हम लोगों ने दबाव बनाया तो गाय के चोरी में ही हुई। तो ना तो आज तक गाय बरामद होने का काम हुआ और दरोगा जी का रवैया ये है कि प्रधानों के साथ बद से बदतर सलूक करते हैं, अलग अलग तरह की डिमांड करने का काम करते हैं। साफ तौर पे कहना चाहते हैं अगर बहुत जल्द उनका ट्रांसफर या सरकारी जो उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर कप्तान साहब जांच करके उसका निर्णय करते हैं, वो न किया गया तो हम लोग धरना देने का काम करेंगे। अभी कुछ दिन पहले भी आप यहाँ ज्ञापन देने आए थे और ज्ञापन में आपने यही कहा था कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना देने पर मजबूर होंगे, तो आज फिर आप दोबारा आए, क्या आश्वासन दिया? आज उस दिन कप्तान साहब नहीं मिले थे, एसपी सिटी साहब से बातचीत हुई थी। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां नगर पंचायत बीघापुर के रहने वाले ज्ञान प्रकाश वाजपेयी का इस बार वोट कट गया है। आज जब अपना वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंचे तो उनको पता चला कि उनका वोट कट गया है। बूथ संख्या 276 शास्त्री नगर में बीएलओ की लापरवाही से उनके नाम के सामने डिलीटेड लिख कर आया है। क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश वाजपेयी। कहाँ रहते ज्ञान जी? बीघापुर में रहते हैं, वार्ड नंबर 3 शास्त्री नगर। आज वोट डालने आए थे जी। वोट डाल पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं? नहीं पा रहे हैं। क्यों? अरे मृतक डिलीट लिख दिया। आपको मृतक घोषित कर दिया? जी। वोट नहीं डाल पा रहे हैं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता नवनीत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।